मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को कॉल आउट नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बट मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं लोगों के बारे में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं भी बट कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। देयर आर ऑन एन एवरेज 3 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स। थोड़ा शॉकिंग बात नहीं है? इन्फ्लुएंसर की मेन स्ट्रेटेजी होती है खुद की ब्रांडिंग करना, और एक इन्फ्लुएंसर बिना ब्रांड के कुछ भी नहीं है। बट इंडिया के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जाग गए हैं, आई मीन इन्फ्लुएंसर्स। कंटेंट बनाने से मतलब रखते हैं, आर्टिस्ट टाइप के आदमी होते हैं, जस्ट लाइक मी। अगर आप लोग भी थंबनेल देख के आए हो इस वीडियो में तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। व्हाट इफ आई से कि इंडिया के अंदर देयर आर ओनली 52% ऑफ इन्फ्लुएंसर जो कि प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, बट बाकी इन्फ्लुएंसर्स अर्निंग की जगह प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रहे हैं। यस, दिस इज ट्रू। देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर जो आज की तारीख में प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे स्टार्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर बट वाना बी इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि वाना बी इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो कंटेंट क्रिएटर से इन्फ्लुएंसर्स पर स्विच करना चाहते हैं। इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म्स हैं आपके इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड इन इंडिया देयर आर ऑन एन एवरेज 3 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स। थोड़ा शॉकिंग बात नहीं है? और ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था वाना बी इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स ही होते हैं। बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, जो कि लोग जानते ही नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में ये डिफरेंस आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो वेलकम टू बिहाइंड द जॉब्स, और आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की जॉब के बारे में। तो एट द स्टार्ट हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। इन्फ्लुएंसर्स आपके बहुत तरीके के हैं, इंडिया के अंदर ही नहीं बाहर की कंट्रीज में भी। इन्फ्लुएंसर्स का मेन काम होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंसर की मेन स्ट्रेटेजी होती है खुद की ब्रांडिंग करना, और एक इन्फ्लुएंसर बिना ब्रांड के कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक कंटेंट क्रिएटर्स। और कंटेंट क्रिएटर्स खाली कंटेंट क्रिएट करते हैं, दे आर जस्ट द क्रिएटर्स। वो एक तरीके के आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आर्ट फॉर्म को एक कंटेंट के थ्रू दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, नॉट अबाउट द रियल कंटेंट क्रिएशंस। बट इंडिया के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जाग गए हैं, आई मीन इन्फ्लुएंसर्स। तो बात करते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और ये कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एक इन्फ्लुएंसर की जॉब होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, जैसा अभी मैंने बताया। उनकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है और वो किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं। एक इन्फ्लुएंसर बिना किसी ब्रांड के एक कंटेंट क्रिएटर ही है, बट क्या वो रियल कंटेंट क्रिएटर भी है? ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि सोशल मीडिया पर अपने लिए नहीं आए हैं, लोग उनको लेकर आए हैं। इंडिया के अंदर आज की तारीख में रिलीजियस के नाम पर बहुत सारे गुरु आपके सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे, जो कि छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक अवेलेबल है। सारे ज्ञान देने वाले हैं और सभी लोगों से ज्ञान मिल भी रहा है। पर क्या एक लॉजिकल बात आप भी सोच के देखो कि 10 से 12 साल के बच्चे अगर किसी 60 साल के आदमी को ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं तो क्या वो उससे ज्यादा ज्ञानी भी है? और मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को कॉल आउट नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बट मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं लोगों के बारे में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं भी बट कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे रेलिवेंट होने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, और या फिर आपको अच्छा ज्ञान देना आना चाहिए। आई नो मैं बहुत सारे रोस्टर्स की तरह बात कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट अ रोस्टर, आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर राइट नाउ, बट आई मे बी। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इंडिया की जनता इन्फ्लुएंस भी हो रही है और उनसे प्रभावित हो रही है, भावुक होकर उनको फॉलो कर रही है। मैंने भावुक वर्ड का यूज इसलिए करा है क्योंकि छोटी एज के बच्चे को देखकर लोगों के मन में सबसे पहले इमोशंस आते हैं। उनके मन में यही चीज आती है कि कितना एडोरेबल बच्चा है, कितनी अच्छी बात कर रहा है, काश हमारा बच्चा भी ऐसा होता। बट रियलिटी इज योर चाइल्ड इज नॉट लाइक देम। आपका बच्चा उनकी तरह क्यों नहीं है? वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में पढ़ाई करता है, वो डिसिप्लिन में रहना सीखता है, वो भीड़ के साथ चलना सीखता है, ना कि भीड़ से अलग होकर किसी को प्रवचन देना सीखता है। तो क्या यही चीज इन्फ्लुएंसिंग होती है? क्या यही चीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग होती है रियलिटी में? नो, दिस इज नॉट द ओनली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग आपके बहुत सारे और क्रिएटर्स भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक भुवन बाम, R2H, और आप नाम ले सकते हो एलविश यादव का। आई डोंट नो वो कर क्या रहा है, बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है।
और धर्म के नाम पे ही बात करी जाए तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो असली में प्रवचन देकर लोगों की लाइफ सुधार रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मेडिटेशन के बारे में सिखा रहे हैं, जस्ट लाइक आपके प्रेमानंद गुरु जी। और बहुत सारे ऐसे गुरु भी हैं जो इन्फ्लुएंस के नाम पर लोगों को सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, किसी दूसरे की तरह नहीं कि कुछ भी बता दिया। वहीं बात करी जाए कुछ डार्क साइड और कुछ ब्राइट साइड के बारे में, इन दोनों के बारे में, अबाउट द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। बट अगर वही बात करी जाए कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, भाई गौ जैसे आदमी होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, अपने कंटेंट बनाने से मतलब रखते हैं, आर्टिस्ट टाइप के आदमी होते हैं, जस्ट लाइक मी। या हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स आपके आर्टिस्ट लोग होते हैं जो कि कंटेंट बनाने पर विश्वास रखते हैं। उनके हिसाब से दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारा कंटेंट चलता रहना चाहिए और उन्हें रेलिवेंट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो नेचुरली रेलिवेंट होते हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं। बट वहीं बहुत से टाइम ऐसा होता है कंटेंट क्रिएटर डेवलप होकर बनता है इन्फ्लुएंसर। तो मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या पुनीत सुपरस्टार एक कंटेंट क्रिएटर है या फिर एक इन्फ्लुएंसर है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर बात करी जाए उन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में जो आज इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, सबसे पहला नाम आता है बीबी की वाइन्स, द भुवन बाम, उसके बाद R2H और वैसे बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक आपके हर्ष बेनीवाल। उनकी खुद की ब्रांडिंग चल रही है, लोग उनके नाम से उनको पहचान रहे हैं। वहीं दूसरी साइड ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो अपनी आर्ट को लेकर एक टॉप नॉच लेवल पे हैं, बट कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं। उन्होंने कभी इन्फ्लुएंसर्स बनने की भी ट्राई नहीं करी और ना वो बनने के इच्छुक हैं, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आप पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि समाज आपको देखता है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी एक गलती लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ये तो था एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन अ कंटेंट क्रिएटर एंड एन इन्फ्लुएंसर। बट क्या इनकी डार्क साइड है और क्या इनकी ब्राइट साइड है, दोनों के बारे में बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज तो रह ही गई थी, कंटेंट क्रिएटर की पब्लिक, उसकी ऑडियंस उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाए, जहां तक उसकी पब्लिक को उसके कंटेंट से लेना देना है, उसकी पर्सनल लाइफ से नहीं। वहीं एक इन्फ्लुएंसर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमको अच्छी चीजें पता है, हमको अच्छे से इन्फ्लुएंस करे, हमारे लिए अच्छी चीजें लेके आए, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी ब्रांड्स लेके आए, जो कि डायरेक्टली उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इसका मतलब कि कंटेंट क्रिएटर्स खाली कंटेंट के लिए हैं और एक इन्फ्लुएंसर्स का पूरा इफेक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ पर। तो एक इन्फ्लुएंसर हमेशा लाइफ में यही ट्राई करता है कि वो अपने ऑडियंस के लिए एक अच्छे से अच्छी ब्रांड लेके जाए, या फिर अपनी ब्रांडिंग ही इतने अच्छे तरीके से करे कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा इंपैक्ट पड़े। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी ये साइड दिखाते दिखाते अपनी डार्क साइड आगे लेके आए हैं, जो लोगों को गलत जगह पे लेके जा रहे हैं, गलत रास्ते पर लेके जा रही है। ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज की तारीख में लोगों को गलत चीजें प्रमोट करते हैं। लोग स्टार्ट तो करते हैं अपने मन से, बट पैसे के लालच में आकर गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स आपके खाली यूट्यूब और सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, आपके टीवी सीरियल्स वाले एक्टर्स हैं वो भी तो इन्फ्लुएंसर हैं। वो भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों की लाइफ में गलत इंपैक्ट पड़ता है। किसी भी टोबैको की चीज को एडवर्टाइज करना या फिर अल्कोहल और बैटिंग एप्स को प्रमोट करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ना समझ होती है ना कुछ सूझ होती है कि किस चीज को कैसे यूज करना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का तो काम अलग ही चल रहा है। वो लोगों को ब्रेन वॉश करने में बहुत माहिर हो चुके हैं। उनको खाली अपनी पर्सनल लाइफ दिखाकर लोगों से व्यूज लेने का मन है। फिर उनको किसी से ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि क्या उनकी लाइफ बेकार हो रही है, क्या सही हो रही है। उनको खाली अपने पैसों से मतलब होता है और दूसरी चीज अपने व्यूज से, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से व्यूज मैटर करते हैं। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर आपसे आके ये बोले कि भाई व्यूज मैटर नहीं करते, तो समझ लेना व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत आ रहे हैं। तो भाई अभी तक तो मुझे इतना लग रहा है आप लोगों का कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के बीच में डिफरेंस तो बीच में क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इनकी डार्क साइड के बारे में। मान लो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो अपनी डेली की रील पोस्ट करता है या फिर अपने डेली के कंटेंट पोस्ट करता है, उसके अंदर वो किसी गैंगस्टर को पोस्ट कर रहा है या फिर अपनी ऐसी इमेज दिखा रहा है कि लोग उससे आकर एग्रेशन में आए। डेली किसी को कॉल आउट कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है या फिर किसी के साथ मजाक कर रहा है जो कि सोशली वैलिड नहीं होते हैं, तो वो डार्क साइड में आते हैं। ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो प्रैंक के नाम पर लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं। किसी के ऊपर सड़क चलते हुए पानी डाल दिया, किसी के पीछे पटाखे लगा दिए, और ऐसी बहुत सारी हरकतें हैं जो लोगों को ह्यूमिलेट करती है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तो गलत काम भी ऐसे कर देते हैं। किसी लड़की को छेड़ना उनके लिए एज अ प्रैंक हो जाता है, बट किसी की सोशल लाइफ बेकार करना गलत है। बट जाने अनजाने में वो किसी की सोशल लाइफ बेकार कर देते हैं। अब बहुत से लोग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले आपकी ऑडियंस लोगों को, इन्फ्लुएंसर को कंटेंट क्रिएटर का नाम दे देते हैं और कंटेंट क्रिएटर को इन्फ्लुएंसर्स का।
जो कि वैलिड है भी, क्योंकि उनके हिसाब से दोनों चीज़ें सेम होती है, बट दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। और इफ़ यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर देन यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट फर्स्ट। आर्टिस्ट हमेशा वही नहीं होता जो म्यूजिक बजा रहा है या फिर जो अच्छे से टाइप कर रहा है या फिर जो अच्छे से लिखना जानता है, जो म्यूजिक के बारे में जानता है। आर्टिस्ट वो भी होता है जो म्यूजिक को कंपोज करना जानता है, म्यूजिक के बारे में जानता है, कैमरा चलाना जानता है। एवरी स्किल सेट जो कि आपको अपग्रेड कर रही है इज अंडर एन कंटेंट क्रिएशन। जिस स्किल के थ्रू आप दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरों को बता सकते हो या फिर दूसरों को अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, वो चीज आती है आपकी कंटेंट क्रिएशन के अंदर में। और अगर आप लोगों के बारे में जानने में अच्छे हो, लोगों को अपनी बातें बताने में अच्छे हो, लोगों पे एक इम्पैक्ट डालने में अच्छे हो, या फिर लोगों को किसी चीज की वैल्यू बताने में अच्छे हो, किसी ब्रांड को प्रमोट करने में अच्छे हो, अपनी ब्रांड बनाने में अच्छे हो, देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर टाइप ऑफ पर्सन। सो अब बात करी जाए कि इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएशन में से आपको क्या चूज करना चाहिए। इफ यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, और अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है देन यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। फर्स्ट यू हैव टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से ही आपका रूट खुलता है इन्फ्लुएंसर तक का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन्फ्लुएंसर पहले कंटेंट क्रिएटर ही थे। अगर आप लोग ये चीज सोच के बैठे हुए हो कि बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं बट दे आर नॉट द कंटेंट क्रिएटर, तो एक चीज ध्यान रखना कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं बट वो अपने लिए बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं। उनका कोई मोटिव नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर आके कुछ चीजें पोस्ट करें। कंटेंट क्रिएशन से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका अवेलेबल भी है, जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है पॉडकास्ट और आपका म्यूजिक और कॉमेडी रील्स। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हो चुके हैं जो कुछ भी कर कर लोग उसको कॉमेडी समझ लेते हैं और कंटेंट बनाते हैं। बट हाँ, लोगों को फनी लगती है तो दैट इज वैलिड पॉइंट कि एक पॉइंट उनको देना चाहिए। और हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हो कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर, तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। अपनी स्किल्स को इनहेंस कर कर, उस पर काम कर कर देन आपको अपनी ब्रांड बनानी होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी आपके कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरीज में आते हैं जो कि खाली मेकअप कर 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 या फिर किसी मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में बताकर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। और लोगों को बहुत सिंपल लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप काम कर लो कि आपको बहुत सारी फेम मिलेगी, नेम मिलेगी, देन आप इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर पाओगे। बट दिस इज नॉट ट्रू। एक आर्टिस्ट के पीछे की कहानी आर्टिस्ट ही जानता है और एक इन्फ्लुएंसर के पीछे की कहानी इन्फ्लुएंसर ही जानता है और एक कंटेंट क्रिएटर की कहानी खाली कंटेंट क्रिएटर ही जानता है, क्योंकि उसको पता होता है किन स्ट्रगल से निकलकर वो उस फील्ड में आया, उस पोस्ट पर आया, उस पोजीशन पर आया जहां वो आज खड़ा हुआ है, जहां वो लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहा है। यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, यू मस्ट हैव टू नो दीज थिंग्स कि आपको अपनी स्किल सेट के साथ साथ अपने कंटेंट पर भी काम करना पड़ेगा। जो आपका कंटेंट है उसको एनहांस करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पर काम करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी पर काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप क्वांटिटी पर काम नहीं कर पा रहे हो देन यू हैव टू टेक केयर कि आपकी जो क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट है। नॉट अबाउट द वीडियो क्वालिटी, इट्स ओनली अबाउट योर कंटेंट क्वालिटी। जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो फेसलेस वीडियोस बनाकर अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, लोग उनको देखना ही पसंद करते हैं। दीज आर द रियल कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आपको कुछ आइडियाज चाहिए देन यू कैन डीएम अस। हम आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज दे सकते हैं, तो नीचे मैं आईडी लिंक में बता दूंगा, तो आप वहां जाकर हमको फॉलो भी कर सकते हो @BehindTheJob। कंटेंट क्रिएटर के पास स्किल्स होना तो सबसे ज़रूरी है। तो अगर आप लोग स्किल्स भी सीखना चाहते हो, जस्ट लाइक यू वांट टू लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, जर्मन, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट्स वेयर यू कैन लर्न दीज लैंग्वेजेस एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। और अगर जॉब्स के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाकर हमको मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वी कैन हेल्प यू इन दैट। होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में एक जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आज क्लियर करा है। वेट किस चीज़ का, जल्दी जाके फॉलो करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो।